ये देखिए बिल्कुल आसानी से बन जाने वाली वेज चाउमीन बहुत सारे फ्लेवरफुल सॉसेस के साथ कितने बढ़िया लग रहे हैं। हेलो दोस्तों, तो आज हम भी बनाएंगे परफेक्ट स्ट्रीट स्टाइल वेज चाउमीन घर पे। तो अगर आपके पास सारी चीज़ें कटी हुई है, अगर आपने पहले से ही सब सब्जियां काट के रखी है, तो इसे बनाने में सिर्फ 5 से 10 मिनट लगते हैं। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। टेस्टी चाउमीन बनाने के लिए सबसे पहले नूडल्स बॉईल कर लेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने बड़े कंटेनर में 5 से 6 कप पानी बॉईल करने के लिए रखा है। इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक और इसे मिक्स कर देंगे। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं कौन सा वाला नूडल्स यूज़ कर रही हूँ। आप देख सकते हैं ये वाला मैं नूडल्स यूज़ कर रही हूँ, 1 पैकेट आज, और ये बहुत इजीली मिल जाता है मार्केट में, इसलिए मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ ताकि सबको अवेलेबल हो जाए। इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है, पर अगर आपको और कोई भी नूडल्स पसंद हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो पानी में अच्छा सा बॉईल आ गया है। पानी में बॉईल आने के बाद ही हम इसमें डालेंगे नूडल्स। नूडल्स को आप चाहें तो तोड़ के भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं पूरा ऐसे डाल रही हूँ, पूरा इसका स्लैब, और इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे। तो इस स्टेज पर ही आपको नमक डालना बहुत ज़रूरी है, भूलिएगा नहीं, वरना नूडल्स अंदर से ना बहुत फीके होते हैं। तो अगर इस समय आप पानी में नमक नहीं डालेंगे तो आपके नूडल्स अंदर से फीके रह जाएंगे। तो इसे थोड़ा थोड़ा मिक्स करते जाइए। आप देख सकते हैं कि नूडल्स अपने आप थोड़े थोड़े खुल रहे हैं, और अगर आपको छोटे नूडल्स पसंद है तो आप इसको तोड़ के भी डाल सकते हैं। अब इसमें अच्छा सा बॉईल आने देंगे और इसे हम पकाएंगे 90% तक के, मतलब कि 3/4 डन होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि इसमें अभी भी थोड़ी कसर बाकी होनी चाहिए बॉईल होने के बाद। तो इसे थोड़ी देर ऐसे ही बॉईल होने देंगे। अब इसे बॉईल करते करते लगभग 7 से 8 मिनट हो गए हैं। मैं आपको 1-2 नूडल्स तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये आसानी से टूट तो रहा है, लेकिन इसमें अभी भी हल्का सा कच्चापन है, आप देख सकते हैं। तो बस इस स्टेज पे गैस का फ्लेम बंद कर देंगे, क्योंकि नूडल्स को पूरी तरह से नहीं पकाना है, उसे हम पूरी तरह से पकाएंगे वेजिटेबल्स और सॉसेस के साथ। अब इसे छान लेंगे। तो इसे अच्छी तरह से छान लीजिए, और फिर हम इसके ऊपर डालेंगे नॉर्मल या फिर ठंडा पानी, ताकि नूडल्स अपनी बची हुई गरमाइश से ज़्यादा पककर नरम ना हो जाएं और टूट ना जाएं। तो इसे अच्छी तरह से धो लीजिए, और उसके बाद इसे हल्का सा स्प्रेड कर लीजिए किसी भी थाली में या फिर ट्रे में। और उसके बाद हम इसके ऊपर डालेंगे 1 चम्मच तेल, ताकि आपस में चिपके ना। तो इसे अच्छे से स्प्रेड कर दीजिएगा, और अगर आपको चाहिए तो आप इसको इस स्टेज पर फ्रिज में भी स्टोर करके रख सकते हैं किसी डिब्बे में, और फिर बाद में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट एक कढ़ाई या फिर वॉक में 2 से 3 टेबलस्पून तेल गरम कर लेंगे हाई फ्लेम पर। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई ली है, और तेल को थोड़ा सा ना ऐसे स्प्रेड कर लेंगे चारों तरफ, ताकि नूडल्स इसमें चिपके ना, और इसमें अच्छी तरह से तेल गरम हो जाए चारों तरफ से। जैसे ही तेल गरम हो जाएगा, हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन, और उसके साथ ही मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ अदरक। इसे बस 30 से 40 सेकंड तक फ्राई करेंगे, जिससे इसका कच्चा फ्लेवर निकल जाए। और इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 2 से 3 हरी मिर्च, ऐसे लंबी कटी हुई। और उसके बाद हम डालेंगे स्प्रिंग अनियन वाइट्स। तो मैं यूज़ कर रही हूँ हरे प्याज का सफ़ेद हिस्सा, और इसे भी 1 से 2 मिनट तक के पकाएंगे हाई फ्लेम पर, क्योंकि चाइनीज़ कुकिंग हाई फ्लेम पर ही की जाती है। और यहाँ पे मैं स्प्रिंग अनियंस यूज़ कर रही हूँ, पर आप चाहें तो यहाँ पे रेगुलर अनियंस भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसे बस 1 से 2 मिनट तक के पकाएंगे। और नेक्स्ट मैं इसमें डालूँगी 1 गाजर। तो मैंने गाजर को ऐसे लंबा काटा हुआ है, क्योंकि गाजर को पकने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, इसलिए सबसे पहले मैं गाजर डाल रही हूँ। इसे थोड़ी देर पकाएंगे, बस 1 मिनट के लिए। और नेक्स्ट मैं इसमें डालूँगी कैप्सिकम। आप चाहें तो यहाँ पे कलर्ड कैप्सिकम्स भी यूज़ कर सकते हैं, उससे नूडल्स बहुत ही सुंदर और कलरफुल दिखते हैं। लेकिन क्योंकि मैं स्ट्रीट स्टाइल चाउमीन बना रही हूँ, तो आज मैं ग्रीन कैप्सिकम ही यूज़ कर रही हूँ। हाँ, और एक बात मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि ट्राई करके आप सारे वेजिटेबल्स एक हिसाब से या एक ही शेप के काटेंगे ना, तो अच्छा होगा। उससे क्या होगा, आपके नूडल्स बहुत ही अच्छे दिखेंगे और सारी वेजिटेबल्स साथ में ही पक जाएंगे। तो मतलब उन सब का कुकिंग समय लगभग सेम होता है, अगर आप एक जैसी वेजिटेबल्स काटेंगे तो। अब नेक्स्ट मैं इसमें डालूँगी पत्ता गोभी, क्योंकि पत्ता गोभी बहुत जल्दी नरम हो जाती है, तो सबसे लास्ट में मैं डाल रही हूँ। पत्ता गोभी को थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। तो अब पत्ता गोभी डालने के बाद मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा नमक, आधा टीस्पून काली मिर्ची का पाउडर, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो इसे अच्छे से टॉस कर लीजिए सारी वेजिटेबल्स के साथ। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, मैं इसी समय अपनी सारी सॉसेस डालती हूँ, क्योंकि कुछ लोग बाद में नूडल्स के ऊपर सारी सॉसेस डालते हैं,
लेकिन वैसा करने से क्या होता है ना, मुझे लगता है कि सॉसेस सारे नूडल्स को इवनली कोट नहीं करती है, कहीं पे ज़्यादा या कहीं पे कम, कहीं पे ज़्यादा सोया सॉस, कहीं पे कम सोया सॉस लग जाता है नूडल्स में, और कुछ कुछ नूडल्स तो वाइट ही दिखते हैं। इसलिए मैं हमेशा अपने सारे सॉसेस इसी स्टेज पे डालती हूँ। तो इस स्टेज में हम डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून टोमेटो सॉस, 2 टीस्पून रेड चिली सॉस या फिर पेस्ट अगर आपके पास है तो। नेक्स्ट मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टीस्पून सोया सॉस, लाइट या डार्क जो आपके पास है आप यूज़ कर सकते हैं, 1 टीस्पून विनेगर, और मैं इसमें डाल रही हूँ 1 से 2 चम्मच शेज़वान सॉस। ये मेरे पास अवेलेबल था घर पे इसलिए मैं डाल रही हूँ, लेकिन ये ऑप्शनल है। और अगर आपको देखना है कि शेज़वान सॉस घर पे कैसे आसानी से बना सकते हैं तो उसका भी मैंने वीडियो अपलोड किया है, आप उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को, सारे सॉसेस को वेजिटेबल्स के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जैसे ये आपस में पूरी तरह से मिलजुल जाएं। ये देखिए कितनी बढ़िया दिख रही वेजिटेबल सारे सॉसेस के साथ पक गई है। तो इस समय इनमें पूरा फ्लेवर आ गया है सॉसेस का। और अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे हम हमारे बॉईल किए हुए नूडल्स। तो सारे नूडल्स डाल दीजिए, अच्छी तरह से स्प्रेड कर लीजिए अपने हाथों से, और उसके बाद इसको जेंटली मिक्स करेंगे सॉसेस के साथ। और आप चाहें तो यहाँ पे 2 स्पून्स या फिर 2 फोक्स भी यूज़ कर सकते हैं इसे अच्छे से मिक्स करने के लिए। तो इसे इवनली ऐसे मिक्स करते जाइए ताकि सारा मसाला नूडल्स से अच्छी तरह से चिपक जाए और बढ़िया तरीके से कोट हो जाए और कोई भी नूडल्स ना छूटे और वाइट ना दिखे। आप सभी ने कभी ना कभी ऐसी फटाफट और मसालेदार स्ट्रीट स्टाइल चाउमीन तो ज़रूर खाई होगी अपने घर के किसी नुक्कड़ पर या फिर चौपाटी में, और चौपाटी में तो इसका स्वाद दुगना ही हो जाता है अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ। मुझे तो चौपाटी का खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, और अगर आपको भी पसंद है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो बस अब 2 से 3 मिनट हो गए हैं, इसे बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना है। आप चाहें तो इस समय सॉल्ट और पेपर एडजस्ट कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। लास्ट में हम इसमें डालेंगे स्प्रिंग अनियन ग्रीन्स, यानी कि हरे प्याज का हरा हिस्सा, और बस इसे भी 1 से 2 बार मिक्स कर लेंगे, मतलब इसे हल्का सा टॉस कर लेंगे। तो बस अब ये तैयार हो गया है, इसे बहुत ज़्यादा भी नहीं पकाना है, वरना क्या होगा नूडल्स मिक्स करते करते टूट जाएंगे और नरम हो जाएंगे और फिर वो खाने में उतना मज़ा नहीं आएगा। तो बस आप फटाफट से आपने सारी चीज़ें मिक्स कर लिए, नूडल्स भी अच्छे से मिक्स हो गए हैं। इसे गर्मा गर्म परोसिए, थोड़े से और हरे प्याज ऊपर से डाल के अगर आपको चाहिए तो, और इसे एंजॉय कीजिए अपनी फैमिली के साथ शाम के नाश्ते में टीवी देखते देखते, और देखिए आपके बच्चे कैसे खुश हो जाते हैं। और हाँ, अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, और मैं जल्दी आपसे मिलती हूँ एक और बढ़िया सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। बाय बाय।